आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई-वेब सर्वर के MariaDB MySQL डेटाबेस में जो टेबल होता है उस टेबल के डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कराते हैं टर्मेक्स में। तो पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग से, जिसमें मैंने सिंगल, मल्टीपल एंड यूज़र से इनपुट लेके डेटा को इंसर्ट करना बताया था। आज उन्हीं सब टेबल के डेटा को एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट कराएंगे टर्मेक्स में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से पहले मैं ई-वेब सर्वर ऐप को स्टार्ट करता हूँ। उसमें मैं दिखा देता हूँ जो भी मैंने PHP MyAdmin के डेटाबेस के टेबल में जितने भी रोज बने हुए हैं उन सब के डेटा को मैं पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ PHP MyAdmin में। यहाँ पे मैंने PyMySQL करके एक डेटाबेस बनाया है, उसी में मेरे सारे टेबल्स हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे टेबल्स यहाँ शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल में जितने भी डेटा है इन सब डेटा को मैं पाइथन से फेच कराकर टर्मेक्स में प्रिंट करूँगा। तो यहाँ से मैं टर्मेक्स ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ मैं एक पाइथन फाइल बना लेता हूँ table.py से। फाइल मैं विम टेक्स्ट एडिटर से बनाऊँगा, उसी से कोड लिखूँगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं vi फाइल का नाम। तो मैं यहाँ दे देता हूँ vi table.py। टेक्स्ट को इंटर करने के लिए आई पे क्लिक करें। सबसे पहले मैं PyMySQL मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूं। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक वेरिएबल बना लेता हूं। यहाँ मैं कनेक्शन नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। तो लिखता हूं कनेक्शन इज इक्वल टू मॉड्यूल का नाम दे देता हूं PyMySQL डॉट कनेक्ट हो गया PyMySQL का मेथड। यहाँ से मैं इस मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास कर देता हूँ होस्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम। ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ से मैं एक MyCursor नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो कि मेरे SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा। यहाँ से मैं एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज़ करके SQL के सेलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ MyCursor.execute। इस मेथड के अंदर मैं लिख देता हूँ SQL के सेलेक्ट करने का क्वेरी। तो टेबल को सेलेक्ट करने का क्वेरी क्या होता है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल नेम हो गया मेरा एम्प्लॉय, तो मैं देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। इस SQL कमांड से होता ये है जितने भी डेटा टेबल्स में होते हैं वो सब फेच होके प्रिंट हो जाते हैं टर्मिनल पे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ myResult नाम से। वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे, हम जितने भी डेटा टेबल में हैं उन सब के रिकॉर्ड इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। मैं दे देता हूँ myResult इज इक्वल टू myCursor.fetchAll ब्रैकेट। ये fetchAll एक मेथड हो गया। इससे होगा क्या, जितने भी डेटा आपके टेबल में स्टोर होते हैं उन सब को ऑब्टेन करके या कहे तो एक्सट्रैक्ट करके myResult नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जितने भी डेटा myResult नाम के वेरिएबल में स्टोर है उन सबको प्रिंट भी तो करवाना होगा। तो प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर रोज इन myResult कोलोन देकर प्रिंट ब्रैकेट के अंदर रो। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी डेटा myResult नाम के वेरिएबल में स्टोर है सबको प्रिंट करो। myResult नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग का क्या स्टोर है, टेबल के रोज। और उस टेबल के रोज के अंदर हम लोग का क्या है, टेबल का डेटा। तो उन्हीं सबको हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड हो चुका है कंप्लीट। अब इस कोड को सेव करूँगा। तो सेव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एस्केप पे क्लिक करता हूँ। देन वहाँ देंगे कोलोन WA एक्सक्लेमेशन मार्क, इससे कोड सेव हो जाएगा। फिर एग्जिट होने के लिए क्या करेंगे, देंगे कोलोन QA एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ से करते हैं रन। तो रन करने के लिए मैं लिखता हूँ पाइथन table.py। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी रोज एम्प्लॉयज़ नाम के टेबल में बने हुए थे उन सब का डेटा यहाँ शो कर रहा है। मान लीजिए जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरे PyMySQL डेटाबेस में और भी कई सारे टेबल पहले से बने हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि इन सब टेबल को टर्मिनल पर प्रिंट करें एंड इसको रिकॉर्ड्स को भी अकॉर्डिंग टू यूज़र इनपुट। इसके लिए मैं एक पाइथन का प्रोग्राम बनाऊँगा।
प्रोग्राम में मैं कुछ इस प्रकार का कोड लिखूंगा। जैसे कोड को रन करते ही सबसे पहले तो सारे टेबल शो करने लगे, जितने भी टेबल्स उस डेटाबेस में मौजूद हैं। देन उसमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए आएगा एक यूज़र इनपुट। उस यूज़र इनपुट में यह मैसेज रहेगा कि आप कौन से टेबल के डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो जैसे ही यूज़र इनपुट देगा टेबल का नाम, तो क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा टर्मएक्स में। तो उसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं टर्मएक्स में फिर से बना लेता हूँ एक फाइल का नाम मैं दे देता हूँ यूज़र इनपुट टेबल डॉट पाई। यहाँ से मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ PyMySQL को। यानी यहाँ से मैं कनेक्शन बना लेता हूँ डेटाबेस एंड PyMySQL के बीच। अब यहाँ से मैं एक myCursor नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। कोड लगभग सब सेम ही है, बस थोड़े से इसमें चेंजेस कर दें SQL क्वेरी में और एक यूज़र इनपुट देना है। अब यहाँ से मैं एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर मैं SQL का क्वेरी दूंगा शो टेबल्स। तो इससे क्या होगा, जितने भी डेटाबेस में टेबल बने हुए हैं सब शो करने लगेंगे। तो मुझे सारे टेबल को एक्सट्रैक्ट कराना होगा, तो उसके लिए मैं फेच ऑल मेथड का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ myCursor डॉट फेच ऑल। तो सारे टेबल माई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ से फॉर लूप का यूज़ करके सारे टेबल को मैं प्रिंट करा देता हूँ टर्मएक्स में। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स इन माई रिजल्ट कोलोन देके नीचे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर एक्स। यहाँ तक तो मेरे कोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इसको रन करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारे टेबल शो कर रहे हैं कि नहीं। तो मैंने सेव किया, इसको मैं करता हूँ रन पाइथन से, पाइथन यूज़र इनपुट टेबल डॉट पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टेबल्स मेरे शो करने लगे, जो भी उस डेटाबेस में थे PyMySQL डेटाबेस में सब टेबल्स यहाँ शो कर रहे हैं। तो अब फिर से मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ उनसे बाकी कोड लिखने के लिए। यहाँ से हम नीचे एक वेरिएबल बनाते हैं a नाम से। इस a नाम के वेरिएबल में हम देंगे SQL के सेलेक्ट करने का आधा क्वेरी लिख देंगे। जैसे मैं दिखा देता हूँ, a इज इक्वल टू सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, इतना ही दूर मैं लिखता हूँ। और दूसरा मैं टेबल के नेम के लिए यूज़र से इनपुट लूँगा। तो उसके लिए मैं एक बना लेता हूँ टेबल नाम का इनपुट। तो टेबल नाम के इनपुट बनाने के लिए मैं देता हूँ टेबल इज इक्वल टू इनपुट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर एक मैसेज दे देता हूँ यूज़र के लिए। इसमें मैं लिख देता हूँ इंटर टेबल नेम टू फेच ऑल रिकॉर्ड। यहाँ पे \n दे देता हूँ, न्यू लाइन से प्रिंट करेगा, मतलब जो यूज़र इनपुट देगा वो न्यू लाइन में दिखाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, कर्सर नाम के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर हम a नाम के वेरिएबल एंड टेबल नाम के इनपुट को कॉन्कैटिनेट कर देंगे। पाइथन में स्ट्रिंग या वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट करने के लिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ। a स्पेस प्लस डबल कोट 2 बार देंगे, फिर स्पेस देके प्लस, फिर स्पेस टेबल मेरा हो गया यूज़र से जो इनपुट लेगा। अब यहाँ से मैं फिर से एक माई रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ myCursor डॉट फेच ऑल। इसलिए मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा टेबल्स के रिकॉर्ड प्रिंट कराने के लिए। इसमें मैं दे देता हूँ फॉर रो इन माई रिजल्ट कोलोन, नीचे दे देंगे प्रिंट ब्रैकेट के अंदर रो। यह कोड हो चुका है मेरा कंप्लीट। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब इस कोड को मैं फिर से करता हूँ रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड रन करने के बाद जितने भी टेबल्स मेरे डेटाबेस में थे सब यहाँ शो करने लगे। अब यूज़र जो भी इनमें से टेबल का नाम इनपुट करेगा उन सब के रिकॉर्ड्स भी शो करने लगेंगे। जैसे मैं कॉन्टैक्ट टेबल को इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी डेटा मेरे कॉन्टैक्ट टेबल में थे सब यहाँ प्रिंट हो चुके हैं। इस प्रकार मैं कुछ और टेबल के रिकॉर्ड्स को प्रिंट करा लेता हूँ टेबल का नाम देकर। इसी तरह मैं पाइथन, टर्मएक्स एंड PyDot 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूँगा एंड कोशिश करूँगा कि वीडियो को जल्दी अपलोड करूँ। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।